दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन सरजमीन हिजाज पर सऊदी अरब की हुकूमत पिछले कुछ अरसे से नाच गानों के अड्डे, जुएबाजी, शराब खाने कायम कर रही है। यहाँ तक कि बेपर्दगी और फहाशबाजी जैसे नाजायज और हराम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इससे सारी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंची है। सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप जैसी सख्ती के साथ आले सुद का खानदानी बादशाही निजाम चल रहा है। वहाँ किसी भी जमात को किसी भी सियासी, समाजी, तालीमी, माशरती सरगर्मियों की इजाजत पहले भी नहीं थी, मगर मौजूदा बादशाह और वली अहद के आने के बाद वहाँ की आवाम को ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को इंसानी हकूक से महरूम किया जा रहा है। इन सारी बदउनवानियों से लोगों की तवज्जो हटाने और अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए आवाम को नाच गाने, खेल कूद और ऐशो इशरत की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तो मैं यहाँ बोर्ड का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं मिली शुरा का कन्वीनर हूँ। जी बोर्ड का मैं मेंबर ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ मैं नुमाइंदगी नहीं करता। दूसरा, सऊदी ने, जैसे मैंने अपनी बात स्पीच में ही बताया था कि सऊदी ने बोल दिया कि तबलीग जमात बैंड तो बैंड होगी नहीं। सऊदी हमारा कोई आइडियल नहीं है। सऊदी का हुक्म कोई ऐसा नहीं है जो आसमान से उतरा है और हम उसको मान लेंगे। सऊदी अगर नहीं चाहता कि वहाँ तबलीग का काम ना हो, सऊदी की मर्ज़ी, ये उसकी महरूमी है। लेकिन जो गंदा शदीद इल्ज़ाम उसने लगाया है वो उसको साबित करे कि तबलीग वालों ने ऐसे कोई काम किया या करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर वो फ़ौरन माफ़ी मांग कर अपने इल्ज़ाम वापस करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी हुकूमत या कौंसलर से किसी तरह की बातचीत हुई है आपकी? अभी हमारा इरादा ये है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा वक्त लेंगे सऊदी कौंसलर से। तो दिल्ली में हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कल बात भी की है सऊदी एम्बेसडर से। हम लोग यहाँ सऊदी कौंसलर से वक्त देंगे। अगर वो वक्त दे देंगे तो उनसे जा कर के अपने जज्बात का इजहार करेंगे। अगर वो वक्त नहीं देंगे तो अपने जो जज्बात हैं हम उनको मेल के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ सऊदी को डायरेक्ट भेज देंगे। ऐसा नहीं लगता कि सऊदी के इस फैसले के बाद दूसरी जगहों पे जमात के विरोध जो है आवाज़ें बुलंद होंगी? देखिए, सऊदी का जहाँ तक मसला है वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। बादशाह अपने हुकूमत बचाने के लिए जो चाहे वो इस तरह के अहकामात ज़ालिमाना नाफिज कर सकता है। कम से कम हिंदुस्तान की हद तक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत बहुत मजबूत है, यहाँ पर ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो अपना कार्ड दे दो। देखिए, सऊदीया में जैसा कि आपने सुना बादशाहत है और उनके मुल्क में कोई दीनी काम भी, हत्ता कि जुमा का खुतबा भी कोई शख्स अपनी आज़ादी के साथ नहीं दे रहे हैं। वो खुतबे भी तैयार होकर आ रहे हैं। दीनी सारे काम उनका मुख्तलिफ शोबे हैं, ज़्यादातर शून इस्लामिया है, जालियात हैं। ये तमाम चीज़ें पहले से सख्ती के साथ वहाँ लागू थी और लोग उससे भी बेचैन थे। दीन की आज़ादी पर रुकावट लगाना, लोग उसमें भी लोगों को इतराज़ था, तकलीफ़ थी। और बहुत से अल्लाह के जी छोटा लगा, बहुत से अल्लाह के नेक बंदे जो अपनी आज़ादाना राय रखते थे, इन्हीं हैसियत के बावजूद हुकूमत से उनकी नहीं बनती थी, वो आज़ादाना गुफ्तगू करते थे, उनको जेल में डाल दिया गया। जैसा सुना आपने, तबलीगी जमात हो या कोई भी तंजीम, मसलन समझ लीजिए आप, दुनिया में जितनी तहरीकें तंजीमें दीनी काम कर रही हैं उनमें से किसी को भी सऊदी के अंदर ओपन काम करने की इजाज़त नहीं है। जैसे मैंने कहा अभी कि जब जुमा के ख़तीब को अपने इख्तियार से खुतबा देने की इजाज़त नहीं है तो तबलीगी जमात का भी वहाँ काम ओपन नहीं था। मैं आपसे मिल लिया, आप उनसे मिल लिए, वो तो कोई भी कहीं मिल लेता है। इस मौके पर जो बाकायदा प्री प्लानिंग, उनको एक तो इल्ज़ाम दिया गया कि आप लोग दीन से दूर हो, कुरान और सुन्नत की जो अहकामात हैं उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हो, आप बिदती हो, आप मुशरिक हो, वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ ऐसी गंदी गाली, दुनिया में इससे बड़ी गाली नहीं है। इन बेज़रर सीधे साधे शरीफ लोग जो खालिस दीन का काम करते हैं, ना कोई सियासत, हत्ता कि ना अकायद ना मसाइल, इनके बारे में ये कहना कि आपके ताने बाने उन तहरीकों और तंजीमों जुड़ी हुई हैं जो हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। और बेस जेल के अंदर कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने उनके गुफ्तगू से ऐसा लगा कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसा भी सलीम भाई ने कहा कि वो आपके सऊदी नहीं है। अगर उनको आप इस बुनियाद पर मुजरिम करार दे रहे हो तो इन्हीं हैसियत के बावजूद हुकूमत से उनकी नहीं बनती थी, वो आज़ादाना गुफ्तगू करते थे,
उनको जेल में डाल दिया गया। जैसा सुना आपने, तबलीगी जमात हो या कोई भी तंजीम, मसलन समझ लीजिए आप, दुनिया में जितनी तहरीकें तंजीमें दीनी काम कर रही हैं उनमें से किसी को भी सऊदी के अंदर ओपन काम करने की इजाज़त नहीं है। जैसा मैंने कहा अभी कि जब जुमा के ख़तीब को अपने इख्तियार से खुतबा देने की इजाज़त नहीं है तो तबलीगी जमात का भी वहाँ काम ओपन नहीं था। मैं आपसे मिल लिया, आप उनसे मिल लिए, वो तो कोई भी कहीं मिल लेता है। इस मौके पर जो बाकायदा प्री प्लानिंग, उनको एक तो इल्ज़ाम दिया गया कि आप लोग दीन से दूर हो, कुरान और सुन्नत की जो अहकामात है उसके खिलाफ वर्दी आप कर रहे हो, आप बिदती हो, आप मुशरिक हो, वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ ऐसी गंदी गाली, दुनिया में इससे बड़ी गाली नहीं है। इन बेज़रर सीधे साधे शरीफ लोग जो खालिस दीन का काम करते हैं, ना कोई सियासत, हत्ता कि ना अकायद ना मसाइल, इनके बारे में ये कहना कि आपके ताने बाने उन तहरीकों और तंजीमों जुड़ी हुई हैं जो हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। और बेस जेल के अंदर कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने उनके गुफ्तगू से ऐसा लगा कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसा भी सलीम भाई ने कहा कि वो आपके सऊदी नहीं है। अगर उनको आप इस बुनियाद पर मुजरिम करार दे रहे हो तो कह तो सब लोगों ने दिया भाई। मेरा कहना है कि हम पहली बात, आज हम तमाम अलग अलग सेट के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक जमात, तबलीगी जमात जो किसी भी सियासत से दूर, दुनियादारी से दूर, वो सिर्फ मालिक के लिए काम करती है और लोगों को सुधारने का काम करती है, उस पर एक इस तरह का घिनौना इंजाम जो लगाया गया है सऊदी की तरफ से, हम सब उसका कंडेम करते हैं। और आपने 5 बार पूछा था कि आपका नेक्स्ट स्टेप उनके यहाँ के जो लोकल हमारे बॉम्बे के जो काउंसिलर है उनसे हम ज़रूर टाइम देंगे, आज या कल में टाइम देंगे और उनको टाइम देना पड़ेगा। हम वक्त लेकर उनको ऊपर दबाव डालेंगे और हमारी बात को जो प्रिंस सलमान वहाँ तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। थिएटर्स खोलना चाहता है, कहीं ना कहीं उसको डर है कि तबलीगी जमात जैसी जमातों ने और उलमा ने वहाँ काम कर रखा है, लोगों में खैर का जज्बा है, तो इस गलत कारी की वजह से कहीं ऐसा ना हो वो जज्बात उभर आए और इनके खिलाफ जो है वो जज्बात उभर करके रोड पर निकल आए और बगावत होने लगे। इस खौफ से भी हमको लगता है कि उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है और उसके पीछे किन लोगों का हाथ है ये दुनिया जानती है, किन लोगों से आजकल पेंगे बढ़ा रहे हैं ये दुनिया जानती है। वाज़े लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि ऑर्डर इनका है, अल्फाज इनके हैं, लेकिन इशारा जो है वो सीधे इसराइल और तल अवीव से आ रहा है। ये उसी के दुमछल्ले बने हुए हैं और उसी के एजेंडे पर